हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा ईसीजी पद पे जो भर्ती होती है उसकी नियमावली में संशोधन करके नया नियमावली 2024 तैयार किया गया है, जो विधानसभा से स्वीकृत भी हो चुका है, जिसकी जानकारी हम पहले भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। इस वीडियो में पूरा ईसीजी नियुक्ति नियमावली जो 2024 है उसकी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ईसीजी पद पर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए कि जिससे कि आप ईसीजी पद पर भर्ती ले सकें, और ईसीजी पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितने मिलेगी, एज लिमिटेशन क्या है, और ईसीजी पद पर अगर बहाल होते हैं तो आपको किस पद तक प्रमोशन मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, और जो भी लोग ईसीजी कोर्स कर चुके हैं या ईसीजी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज़ में ईसीजी कोर्स जो है सबसे बेस्ट है सैलरी के मामले में। अभी जितने भी ओटी असिस्टेंट या एक्सरे टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन हो गया या और भी अदर पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, उसमें ईसीजी टेक्नीशियन जो कोर्स है इसकी अगर सरकारी जॉब होती है इन स्टूडेंट का तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, जो कि हम वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे कितनी सैलरी बनने वाली है। सारा चीज़ प्रूफ के साथ हम आप लोग को दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो लंबी होगी थोड़ी, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को स्पीड 2x बढ़ाकर देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग जल्दी वीडियो को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये बिहार गजट द्वारा प्रकाशित किया गया है और 2014 में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो ईसीजी टेक्नीशियन पद के लिए जो नियमावली बनाई गई थी 2014 में बनाया गया था, और यहाँ पे समय समय पे इसमें संशोधन किया गया ज़रूरत के हिसाब से, और आज जो 2024 में फिर से संशोधन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं 2024 वाले। तो सभी यहाँ पे जितने भी संशोधन हुए शुरू से लेकर अभी तक जितने भी रूल हैं सारा चीज़ यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो अभी लागू है। जो अभी चेंज हो गया है, जो लागू नहीं है वो चीज़ हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे हम शुरू से देखते चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 2014 वाला, तो 2014 वाला देखेंगे तो इसमें जो भी चीज़ है सेम एट इज है यहाँ पे है। आपका जो बिहार सरकार के अंतर्गत काम करेंगे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, और जो आयोग है यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग दिया गया है, मगर इसमें अब बदलाव हो गया, अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत आप काम करेंगे। तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पे समय समय पर जो भी सीटें खाली होंगी इसके बारे में दिया गया कि बहाली निकाली जाएगी सरकार की अनुमति के अनुसार। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मेन आता है आप लोग की योग्यता। तो योग्यता देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका इंटर होना चाहिए, न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए, इंटर पास आउट होना चाहिए साइंस से, जिसमें आप लोग का बायोलॉजी होना अनिवार्य है। मैथ अगर है तो नहीं आप एलिजिबल हैं, बायोलॉजी होना जरूरी है। और इसके साथ आपके इंटर्स के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है, ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में, तो आप एलिजिबल हैं। मगर यहाँ पे अभी बदलाव कर दिया गया है, यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है, तो ये चीज़ अभी लागू नहीं है। और यहाँ पे न्यूनतम एज 21 साल दिया है, तो ये भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ अभी नहीं जानेंगे। फिर भर्ती प्रक्रिया को भी चेंज कर दिया गया है, तो ये सारा चीज़ अभी चेंज हो गया है 2014 में। और यहाँ पे जो प्रमोशन का पद भी दिया गया है वो भी चेंज कर दिया गया है। अभी दिखा देते हैं कि अभी 2014 में किस अनुसार प्रमोशन होता था, मगर अब जो है चेंज हो गया है। 2014 में देखिए आप लोग ईसीजी टेक्नीशियन पद पर बहाल होते थे, और पहला प्रमोशन आप लोग को सीनियर ईसीजी टेक्नीशियन होता था, फिर सेकंड प्रमोशन आप लोग का ईसीजी सुपरवाइज़र के रूप में होता था, फिर थर्ड जो प्रमोशन आप लोग का होता था सीनियर ईसीजी सुपरवाइज़र। मगर ये भी अब चेंज हो चुका है, तो इसको भी जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, आप लोग का संशोधन देखिए 2019 में होता है। तो 2019 में संशोधन करके क्या होता है ईसीजी टेक्नीशियन में, तो यहाँ पर आप लोग का जो सारा चीज़ सेम है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि आप लोग का आयोग चेंज कर दिया जाता है। आयोग जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत आप आ जाते हैं। और इसके अलावा जो आप लोग की योग्यता है, योग्यता में चेंजिंग कर दिया गया है। और देखिए योग्यता में क्या कर दिया गया है कि इंटर पहले से था जो सेम एटीज है, इंटर होना चाहिए, और इंटर में बायोलॉजी आपका होना चाहिए, ये भी सेम है। और इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ईसीजी के, इसके साथ में ये ऐड कर दिया गया है कि बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन होना चाहिए। तो सारा चीज़ सेम था, सिर्फ यहाँ पे बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन वाले बच्चों को भी यहाँ पे मौका दिया गया कि अगर आपने डिप्लोमा किया है या बैचलर कोर्सेज किए हैं ईसीजी टेक्नीशियन का तो यहाँ पे एलिजिबल है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे
कार्डियक वाले बात करेंगे कि कार्डियक का हम कोर्स किए हैं बैचलर में या डिप्लोमा में, क्या एलिजिबल है कि नहीं। तो ऐसा यहाँ पे अभी तक ये चीज़ नहीं संशोधित किया गया है कि यहाँ पे कार्डियक वाले बच्चे एलिजिबल हैं, मगर यहाँ पे ईसीजी है तो हो सकता है कि ये कार्डियक वाले बच्चे भी एलिजिबल हों, मगर यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं, हम आप लोग को नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ईसीजी टेक्नीशियन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो न्यूनतम योग्यता उम्र है इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। पहले 21 साल था 2014 के अनुसार, मगर अब 2019 में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अगर आपके पास उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और अधिकतम वर्ष की आयु की बात किया जाए तो अधिकतम आयु समय समय पर जो सरकार द्वारा कोटिवार आरक्षित किया जाता है उसी के अनुसार आप लोग का रहेगा। और इसकी गणना जो है, उम्र की गणना जो है जिस वर्ष बहाली आएगी उसके 1 अगस्त के अनुसार होगा। और यहाँ पे देखिए फिर चयन प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, तो यहाँ मार्क्स बेसिस है तो इसको भी अब चेंज कर दिया गया है। और मेनली 2024 में आप लोग की भर्ती प्रक्रिया में ही बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया वाली जो चीज़ें हैं ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग की प्रमोशन का चीज़ यहाँ पे 2019 में चेंज कर दिया गया और ये इस प्रकार से आप लोग का प्रमोशन हो गया है। तो यहाँ पे और यही अभी लागू है। प्रमोशन जो है ईसीजी टेक्नीशियन पद पे आप बहाल होंगे और एक प्रमोशन मात्र आपका होगा ईसीजी टेक्नीशियन सुपरवाइजर के पद पर। तो यही आपका एक प्रमोशन है और यही पद अभी भी लागू है कि इसी प्रकार से आप लोग का प्रमोशन होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लिए। अब देखिए 2022 में भी इसमें संशोधन किया गया था और 22 में कुछ खास संशोधन नहीं किया गया, वही सारा चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। सारा चीज़ सेम एटेज है कि न्यूनतम योग्यता में आप लोग के पास क्या होना चाहिए, तो साइंस के साथ आप लोग को ईसीजी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं किया गया बदलाव। उसके बाद आता है आपका 2024 जो कि इस साल ही 4 नवंबर को देख सकते हैं ये प्रकाशित किया गया है। और इसमें जो खास चेंजिंग बदलाव किए गए हैं वो सारा चीज़ सेम है, देख सकते हैं। पहला बात किया जाए तो आपके पास डिग्री क्या होना चाहिए, तो डिग्री में वही चीज़ इंटर के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ईसीजी में डिप्लोमा या बैचलर कोई भी अगर आपके पास कोर्स है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, डिग्री कंप्लीट हो गया। अब एज आपका न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम यहाँ पे अभी नहीं बताया गया, जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार रहेगा। और गणना जो है 1 अगस्त के अनुसार होगी। तो ये सारा चीज़ सेम एटीज है पहले की तरह। अब यहाँ पे मेन जो चेंजिंग है भर्ती प्रक्रिया में, पहले क्या होता था कि मार्क्स बेसिस पर आप लोग की भर्ती होती थी, मगर अब यहाँ पे बदलाव करके आपका किया गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्रतियोगिता लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा जिसमें आपके सवाल दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे, उस जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। और ये ज़्यादा चांस है कि आप लोग का CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब देखिए कि जो एग्ज़ाम होगा इसमें 75 अंक का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 75 नंबर का पेपर होगा और जो बच्चे 75 नंबर के एग्ज़ाम में पास आउट होंगे उनको उनके अनुभव के कार्य अनुभव पर 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और ये सभी को नहीं मिलेगा, जो बच्चे 75 नंबर में एग्ज़ाम में पास आउट होंगे उसके बाद कंडीशन ये है कि कार्य अनुभव को फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार के जो सरकारी अस्पताल हैं, संस्थान हैं, वहाँ पे वो संविदा पे कार्य किए होंगे। बिहार सरकार के अंतर्गत जो संविदा निकाला जाता है उसके अंतर्गत काम किए होंगे। ये नहीं कि जो कंपनी आजकल संविदा पर काम करा रही है कंट्रैक्ट लेकर, उसके अनुसार आप लोग को फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे गैर निजी दिया गया है। तो गैर निजी का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से या हॉस्पिटल से आपने काम किया है तो वो आपका एलिजिबल है, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर गैर निजी का मतलब ये है, देखिए केंद्र सरकार, पंचायती नगर, नगर निगम, ये सारा चीज़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ केंद्र सरकार के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते हैं जैसे एम्स हो गया, तो उसमें अगर आपने संविदा पर काम किया ईसीजी टेक्नीशियन पद पर तो एलिजिबल है। या पंचायत राज पर अगर कोई बहाल लिया है संविदा पर, तो वो सारा चीज़ों में काम किए हैं तो आप लोग को ये मार्क्स मिलने वाला है। और 1 साल के लिए आपको अधिकतम 5 नंबर मिलेगा और 5 साल काम किए हैं तो 25 नंबर अधिकतम यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारा चीज़ दिया गया। उसके बाद 100 नंबर का आप लोग का टोटल इस प्रकार से हो जाता है। और इसके आधार पर आप लोगों को क्या किया जाएगा कि रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद और चीज़ यहाँ पे देखिए एक दिया गया है कि जो लोग कार्य अनुभव का देंगे उनको सिविल सर्जन जिला में या जो भी संस्था से अगर काम किए हैं उसके प्रचार हो गए या अधीक्षक से सिग्नेचर होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र अपना कार्य अनुभव का देना होगा। और जो लोग संविदा पे काम किए होंगे उनको उम्र एज में छूट भी मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से पूरा आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा
और उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं जांच होंगे, उसके बाद फाइनली आप लोग का बहाली कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारा चीज़ हम बता चुके हैं। अब आप लोग का मन में हो सैलरी, तो देखिए सैलरी आप लोग की बहुत ही अच्छा है, हम आप लोग को दिखाते हैं सैलरी आप लोग की क्या बनने वाली है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा इसके अनुसार जो भी बहाली निकलती है, तो जो जिस पद पर बहाली आता है उसका सारा यहाँ पे सैलरी के बारे में मेंशन है। पहले शुरू से हम आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं बिहार गजट द्वारा प्रकाशित किया गया है और 21 अगस्त 2024 को, और यहाँ पे सारे पदों का सैलरी और ग्रेड पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया, ग्रेड पे दिया गया। तो यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन के लिए देखिए 4200 ग्रेड पे है, यानी कि लगभग आप लोग का 60-70 हज़ार यहाँ पे सैलरी बनने वाली है, 60 हज़ार से प्लस बनने वाली है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सैलरी के अनुसार से अगर देखा जाए कोई डिप्लोमा कोर्स बेस्ड है तो ईसीजी टेक्नीशियन, भले जो बहाली आती है उसमें सीटें कम रहती हैं, 100 सीट रहता है या 50-20 ऐसे रहता है, मगर जो सैलरी रहता है सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पे 4200 ग्रेड पे है। वही दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी दिखा देते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है तो इसके लिए 2800 ग्रेड पे है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पे देख सकते हैं 2800 ग्रेड पे है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी 28 है। तो इस प्रकार से आप लोग जितने भी कोर्सेज देखेंगे सभी का जो है 2400, 2800, 2000 ग्रेड पे है डिप्लोमा कोर्स पे, मगर ईसीजी टेक्नीशियन का जो है 4200 ग्रेड पे है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग की सैलरी बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड जो भी जानकारी था पूरा हम यहाँ पे सारा चीज़ प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं और बता चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों साथियों को ग्रुप में भी शेयर करें। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।